नमस्कार दोस्तों कल भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी ताकि ईरान वॉर जो चल रहा है, जिसका जो इम्पैक्ट आया भारत के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर, इसके बारे में बता सके ऑपोजिशन को, उनको कॉन्फिडेंस में ले सके, ये बता सके कि भारत कैसे इसको डील कर रहा है, कहीं हमें कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। और इसी के बीच क्या होता है, एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है जिसके बारे में कल देर रात से काफी चर्चा हो रही है। ऑल पार्टी मीटिंग में एस जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो ये बयान दे देते हैं कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। आप देख सकते हो ये खबर, वी आर नॉट दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एट ऑल पार्टी मीट। इसको डिटेल से समझेंगे। देखो यहां पर अक्सर ये बात देखा जाता है, इनफैक्ट आप भी मानते होंगे कि जब भी कोई मीडिएशन की बात आती है, कहीं दो देशों में युद्ध की बात चल रही है, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जो रशिया यूक्रेन में युद्ध की बात चल रही है, तो कई बार ये बात आती थी सामने कि क्या भारत इसमें मीडिएट कर सकता है, और कई बार ऐसा लगा भी कि क्या पीएम मोदी यहां पर मीडिएट करना चाहते हैं क्या, क्योंकि रशिया के साथ भी रिलेशन है, यूक्रेन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, आपको याद होगा। तो क्या भारत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वॉर को रोकने में? आई एम श्योर आपको याद होगा, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन अचानक से एस जयशंकर साहब का यह बयान आना कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन, क्या यह सही है? क्योंकि इसको लेकर यह बोला जा रहा है, एक तो ये अनडिप्लोमैटिक वर्ड है कि क्या उनको ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो उसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में लेते ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव 2025 का जो रिजल्ट आया उसके तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट कल तक वैलिड है, 27 मार्च तक आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई, चाहे 2027 का बैच हो या फिर 2028, और इसको अगर आपको अवेल करना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट हो बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। एस जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया ऑल पार्टी मीटिंग में दैट वी आर नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। अब देखो, पहले तो ये मीटिंग क्यों बुलाई गई, जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया में पूरा टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ऑयल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में डिसरप्शन आया है, गैस को लेकर आप देख ही रहे हो भारत के अंदर कितना चर्चा चल रहा है, घरों में यहां पर गैस नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। और भारत के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली काफी क्रिटिकल है। और इसी को देखते हुए सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, मतलब चाहे ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, सभी मेंबर जो है वो एक साथ बैठते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग क्यों? ताकि भारत भी दिखा सके कि देखो फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम एक साथ हैं, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हमेशा से यही होता है कि भले ही डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर चर्चा होती है, अब काफी डिस्प्यूट होता है और होना भी चाहिए, ऑपोजिशन है, सरकार है, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है ना, हम एक साथ खड़े रहते हैं। तो वो सरकार दिखाना चाहती थी, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहती थी। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो सरकार पब्लिकली सबको नहीं बता सकती, राइट, लेकिन ऑपोजिशन तो कहेगा ही कि भाई बताओ क्या चल रहा है, आप क्यों नहीं चीजों को इस तरह से डील कर रहे हो। तो हो सकता है ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान सरकार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर करे जो पार्टीज तक ही सीमित हो, वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट भी है, क्योंकि देखो देश में कई बार क्या होता है ना कि अगर अफवाह फैल जाती है कि एलपीजी गैस एकदम नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पर आ जाए, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना, ऑपोजिशन भी भावुकता में बहुत सारी ऐसी चीजें मान लो बोल जाए जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाए देश में, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्रिटिसाइज करना चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, लेकिन वो जो अफरा तफरी वाला माहौल है ना, लॉ एंड ऑर्डर, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार ने क्या बोला। देखो, एक तो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में रीअश्योरेंस दिया कि हमारे यहाँ फ्यूल की जो शॉर्टेज है वो नहीं है, सप्लाई चेन स्टेबल है, पैनिक बाइंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हम भी यहाँ पर प्रिपेयर्ड हैं। कोई भी अगर दिक्कत आती है, आपको याद होगा पीएम मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हमें कोविड जैसे सिचुएशन की तरह रेडी रहना चाहिए। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन सरकार कर रही है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व का इस्तेमाल करिए जो हमने पिछले कुछ सालों में बिल्ड किया है, और साथ ही साथ टीम इंडिया की तरह अप्रोच है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सभी मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? देखो, सरकार की तरफ से तो यह बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन भी सपोर्ट कर रहा है सरकार को, नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है, पॉलिटिसाइजेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें चलो ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कंट्रोवर्सी क्या हो गया। कंट्रोवर्सी ये है कि पाकिस्तान, आप सब जानते हो कि एज अ मीडिएटर की तरह रोल निभा रहा है। आपने देखा भी होगा, कल मैंने वीडियो भी बनाया था, यहां पर यूएस ने 15 पॉइंट प्लान जो है वो भेजा है ईरान को ताकि वॉर को खत्म किया जाए, लेकिन उसने डायरेक्टली ईरान को नहीं भेजा, पाकिस्तान के थ्रू ये पूरा जो
पीस प्लान है एक प्रकार का, वो यहाँ पर भेजने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर का रोल निभा रहा है और इसको एक्नॉलेज भी किया गया है। भारत के अंदर डिबेट ये हो रहा है कि भारत क्यों नहीं मीडिएट कर रहा, भारत क्यों नहीं कोई स्टैंड ले रहा। इज इंडिया लूजिंग डिप्लोमेटिक रेलेवेंस, शुड इंडिया प्ले अ बिगर ग्लोबल रोल। इसी को देखते हुए जब सवाल पूछा गया ऑल पार्टी मीटिंग में, यहां पर एस जयशंकर साहब ने कह दिया, वी आर नॉट अ दलाल नेशन। जयशंकर साहब का यह कहना था कि इंडिया डज नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी इंटरमीडियरी फॉर ग्रेट पावर्स, हम उनके बीच में नहीं फंसना चाहते। तो उनका इंप्लीकेशन क्या था पाकिस्तान को लेकर? बेसिकली वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे ऐतिहासिक, मतलब जो पास्ट में होता आया है उसके पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर आप देखोगे कोल्ड वॉर के बाद से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यूएस का लाई रहा है अफगानिस्तान वॉर में। यहाँ पर यूएस और तालिबान के बीच में जो भी बातचीत है उसको कराने की कोशिश की, सिक्योरिटी इंटरमीडियरी की तरह यहाँ पर काम किया, एंड दैट इज वाई इट इज सीन एज अ फैसिलिटेटर एक्सटर्नल पावर्स के लिए, नॉट फुल्ली ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी में, कि यूएस जो कहता है फिर वो पाकिस्तान को ऐसा इस तरह से चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन भारत किस तरह का मॉडल अपना रहा है? जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत जो है वो डिसीजन लेता है नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर, हम ब्लाइंडली किसी ब्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं, एंड दिस इज रूटेड इन बेसिकली जो भारत की पॉलिसी रही अभी तक, आप सब जानते हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट। लेकिन अब जो हमने पॉलिसी अपनाई है वो है मल्टी अलाइनमेंट। पहले ये होता था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल दिखेंगे, लेकिन भारत अब ये कह रहा है कि हम सबके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हम सबके साथ काम करेंगे। सो इंडिया इज नॉट अ ब्रोकर स्टेट। भारत का पोजीशन ये है कि हम मैसेंजर की तरह काम नहीं करना चाहते, हम नेगोशिएटर नहीं बनना चाहते किसी और के बिहाफ में। इंस्टेड भारत को अगर एंगेज करना होगा वो डायरेक्टली करेगा, इंडिपेंडेंटली करेगा। ये एस जयशंकर कह रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्या है? एक तो देखो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एस जयशंकर साहब को ये ब्रोकर शब्द, जो दलाल शब्द होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं हुआ ना, ये तो काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस में हार्श होता है एक प्रकार से। और अपोजिशन ये कह रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि मतलब अगर पाकिस्तान या फिर कोई भी देश अगर रोल प्ले करता है मीडिएटर का, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, ना कि आप उसको नेगेटिव सेंस में लो। यहाँ पर अगर मान लो अगर चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं तो उस देश का तो वजूद बढ़ेगा ना, उसका स्टेचर इंटरनेशनल रिलेशंस में तो वो तो बढ़ेगा। सरकार ये कह रही है कि नहीं, भारत जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, और जो प्रॉक्सी डिप्लोमेसी है उसको हम क्लियर कट रिजेक्ट करते हैं, ये भारत कह रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन का कहना है, और स्पेशली बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, कि इंडिया कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजिक लीवरेज है, जो फायदा उठा सकता है एज अ मीडिएटर, वो हम लूज कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज, मतलब मीडिएशन का मतलब ये होता है कि जो कंट्रीज हैं वो अगर सक्सेसफुली दो देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा देते हैं तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर्स की तरह देखे जाते हैं, पीस बिल्डर की तरह देखे जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की तरह देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्लो अकॉर्ड अगर आपको याद होगा, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कराया गया था नॉर्वे के दौरान। तालिबान यूएस के बीच में जो टॉक्स हुए थे, आपको याद होगा 2021 में जब तालिबान एंटर किया था, कतर में इसके टॉक्स हुए थे। सो इंडिया बेसिकली क्या है ना कि मीडिएशन को अवॉइड करता है, मतलब वो अगर अवॉइड करेगा, नॉट जस्ट इमेजिन, हम क्या कहते हैं, हम विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल लीडर की तरह हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पीछे हटेंगे तो क्या हम ऐसा बन भी पाएंगे? मतलब पीस मेकिंग पावर का जो इमेज है भारत का, वो तो लूज हो रहा है ना, उसमें तो लिमिटेशंस लग रहा है कि भारत तो बस अपना लगा रहता है, चलो कोई नहीं, मतलब हम इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह का इमेज बनेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आउटकम में इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि अगर दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसका इंपैक्ट भारत पर पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। आप देखो ना, एनर्जी क्राइसिस से लेकर ये सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि जो देश मीडिएशन कराएगा वो तो आपस में ही बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे फॉरवर्ड में जाना है। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो वो डिक्टेट करेगा ना। मान लो पाकिस्तान अगर चीज़ें कुछ करा रहा है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को करा पाएगा, लेकिन भारत क्या होगा? फिर भारत को जो रिजल्ट सामने आया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर रूल मेकर नहीं बन पाएंगे, हम रूल टेकर की तरह बन जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर तीसरा एक और ये स्ट्रैटेजिक वैक्यूम, जो कि राइवल्स जो हैं वो फिल करेंगे, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई उसमें जाओ और अपना जो स्टेचर है वो बढ़ाने की कोशिश करो। इनका डिप्लोमेटिक लीवरेज बढ़ेगा, स्ट्रैटेजिक एक्सेस बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस पूरे रीजन के अंदर। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी। वेस्ट एशियन जो ऑयल और गैस है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत मीडिएट करता तो हमें और बेटर एक्सेस मिल जाता ऑयल का, स्टेबल सप्लाई का अश्योरेंस मिल जाता। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें प्राइस शॉक से जूझना पड़ेगा, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे के डिसीजन के हिसाब से।
तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। इनफैक्ट यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है। देखो, पाकिस्तान नो डाउट वो इस समय क्राइसिस में है, उसको पैसे की जरूरत है, डॉलर चाहिए, नो डाउट। और इसीलिए आप देखोगे अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है, उसका स्टेचर अगर बढ़ता है, तो यहां पर यूएस की तरफ से एड, मिलिट्री डील्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलेगी, IMF और वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा मिल सकता है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ऑयल में कुछ सेविंग्स हो सकता है, विच इज अगेन मैसिव फॉर पाकिस्तान। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन यहां पर दूसरा पहलू भी है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत मीडिएट नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ लूज ही कर रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू, क्योंकि डिप्लोमेसी में ध्यान रखिएगा, सब कुछ मतलब ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको ग्रे एरियाज में ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर भारत ये कदम उठा रहा है तो वो गलती है या फिर एकदम सही है। यहां पर अगर हम इस चीजों को अवॉइड कर रहे हैं तो अगेन भारत के लिए जो खतरा है हम उससे नहीं जाना चाहते ना। अगर हम किसी का साइड लेते हैं तो हो सकता है डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा। अगर यहां पर मीडिएशन फेल हो जाता है तो हमारे रेपुटेशन का भी तो डैमेज हो सकता है ना। और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, कोई गारंटीड सक्सेस तो है नहीं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत ने स्टेबिलिटी और न्यूट्रलिटी को चुनने की कोशिश की रादर देन रिस्क। तो यही है अल्टीमेटली। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो एस जयशंकर साहब का बयान है आप इसको किस तरह से देखेंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में जो डिप्लोमेसी में अगर आप देखोगे एक थियरी है मंडला थियरी। क्या आप बता सकते हो मंडला थियरी क्या है एग्जैक्टली, इट रेफर्स टू व्हाट? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 हो 28 हो, सफलता महोत्सव चल रहा है कल तक 27 मार्च तक 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।